ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों। ठीक है, देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बच्चों, सबसे पहले वो कोई आपका कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये चीज बताते हैं एमओटी। इसके अलावा एमओटी बताती है कि कोई दो एटम है, उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो चीज इंफॉर्मेशन देते हैं आपका एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था कि ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन आपका डायट, जो अदर थ्योरी हमने पढ़ी थी जैसे हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें देखा कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आपका नहीं था। ठीक है, ये ऐसे था, देखिए सारे पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर है। ठीक है, सेम इस ऑक्सीजन पर भी आपके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करना चाहिए था। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह इसने क्या करना चाहिए था, यहाँ पर बिहेव करना चाहिए था, बिकॉज इट हैज ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन आपको मालूम है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड। और दूसरा वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बाद में देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में ऑक्सीजन को रखा गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, अट्रैक्ट होने का मतलब ऑक्सीजन के पास क्या होना चाहिए बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अभी तक की जितनी थ्योरियां थी उस टाइम पे, तो कोई भी ये नहीं बताते थे कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके लिए कौन आई बच्चों, एक नया थ्योरी आई आपकी जिसको बोलते हैं हम एमओटी। और एमओटी ये बताते हैं कि ऑक्सीजन आपकी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है, यानी ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स समझते हैं, एमओटी है क्या। ठीक है बच्चों, देखो आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें आपने क्या देखना है बच्चों, सिंपल सा एक चीज याद रखनी है आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। देखो, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और पहले से मालूम है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है पहले आपका किससे मिलके बनता है, वो एटम से ही बनता है। जैसे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये आपस में मिलके आपका क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पॉस्टुलेट है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसके पास s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा। और उसके जो ऑर्बिटल होंगे बच्चों वो अलग हो सकते हैं, अभी देखेंगे हम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। उसी पे बेस्ड ये थ्योरी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इतना समझ में आया बात। चलिए पोस्टुलेट की हम बात करते हैं, सिंपल सा देखिए क्या है। सबसे पहले ये थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली दिस थ्योरी इज यूज्ड फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल H2 N2 O2 वगैरह वगैरह हैं, उनके बीच वो उनका जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, एक चीज ये बताती है। और दूसरा ये बताती है कि उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल, मल्टीपल वगैरह वगैरह जो भी होगा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये थ्योरी कहती है, सबसे फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये है कि अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, या फिर नियरली जो इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, एटॉमिक बोला, एटम की जो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल बनाने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा है कि अप्रोक्सीमेटली सेम और इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके नई क्या बनाते हैं, न्यू एनर्जी के आपके क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, एक पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट कि जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही न्यू आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन होता है। ध्यान देना, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 6 हैं, तो आपके 6 नए क्या बनेंगे बच्चों, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे बच्चों, एनर्जी में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, एनर्जी से रिलेट करते हैं हम। जैसे कोई एटम है, ऑक्सीजन एटम है और दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है, ये आपस में जब मिलते हैं तो ये O2 बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी देख लीजिए, ऑक्सीजन सिंगल और ऑक्सीजन सिंगल की एनर्जी बराबर होगी और हायर होती है, ज्यादा होती है। जैसे आपस में मिलेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी O2 बनेगा, स्टेबल होगा, और इसकी एनर्जी कम हो जाती है। देखिए ना, ये एनर्जी ऊपर को इंक्रीज कर दे तो एनर्जी इसकी क्या हो जाती है बच्चों, कम। अब फाइनली कहने का क्या मतलब है मेरा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे
ऑर्बिटल है, ये एटम के ऑर्बिटल हैं। अभी डिटेल में और सीखेंगे हम। ये कोई हाइड्रोजन है, सपोज दैट हाइड्रोजन है, इसका 2 हाइड्रोजन है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 1s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है बच्चों। अब आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये स्टेबल भी होगा, ये H2 बन गया है ये, ठीक है, उसमें ऑर्बिटल बन गया है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो एक ही बना है, तो एक और बनता है बच्चों, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ये एम्प्टी होता है यहाँ पे। तो अब आपको थोड़ा सा इसको समझना है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि बच्चों ये जो है क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। देखिए ये एटम है, एटम आपस में कंबाइन हुए तो ये चीजें बन गई। अब ये इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया होगा, ये थ्योरी भी कहती है, पोस्टुलेट भी कहता है, जैसे ही एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो खत्म हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए बनते हैं। आधे, जैसे जितने भी ऑर्बिटल होंगे बच्चों, उनके करेक्ट आधे ऑर्बिटल क्या बनेंगे, लेस एनर्जी के बनते हैं, और आधे ऑर्बिटल क्या बनते हैं, हायर एनर्जी के बनते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बिल्कुल सेम फेज में आपका एक ही डायरेक्शन में एक ही फेज में आपका ओवरलैप करेंगे तो उस टाइम ये वाला ऑर्बिटल बनता है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOs ऑर्बिटल्स। बहुत अगर सारे होंगे तो ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इनको BMOs बोलते हैं, इनको ABMOs बोलते हैं, ABMOS। ABMOs मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबल ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और अनस्टेबल होती है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे ये एम्प्टी ही रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे ये वेव फॉर्म में होते हैं, तो बच्चों एक ये है वेव प्लस दूसरी ये है वेव, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये आपका स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अगर ये ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग, जैसे ये यही इसी का केस है, अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो ऐसे चलते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कम स्टेबिलिटी वालों को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ज्यादा स्टेबिलिटी वालों को क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे बच्चों कोई एटम है, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और दूसरा एटम है, उसका भी अपना ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चों ये थ्योरी क्या कहती है, अगर H2 बन गया है एक बार, ठीक है, तो उसके ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, बोलती है ये थ्योरी। इसका मतलब ये होगा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। ध्यान देना, इंडिविजुअली अगर एटम होगा तो आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन उसी के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो करता है, आपको मालूम है। लेकिन ये क्या कहता है कि मतलब चारों तरफ एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, ये भी कह सकते हो आप। लेकिन इसमें दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये कहता है इसका पोस्टुलेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो मॉलिक्यूल बन चुका है तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उन सारे एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। तो दीज आर दी पोस्टुलेट ऑफ MOT। ये MOT के आपके क्या है बच्चों, पोस्टुलेट है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इजी सा एग्जाम्पल देता हूँ H2 का। H2 में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों, H2 में इसको डिफाइन करेंगे हम MOT के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इसमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। दूसरा इसका बच्चों हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बच्चों H और H अगर दो हैं तो इसके बीच कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल। आपको आज तक मालूम है कि इसके बीच क्या बनता है, सिंगल ही बॉन्ड बनता है। क्या ये थ्योरी भी इसके बीच सिंगल बॉन्ड है बोलती है या नहीं बोलती है, लेट्स चेक। ओके, चलिए सर, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं बच्चों, जो हम बना रहे हैं आप एग्जांपल से, अगर हम MOT को समझते हैं, एनर्जी के साथ इसको समझते हैं हम, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, सपोज दैट हम किसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, एनर्जी, इसलिए बोले एनर्जी के साथ समझते हैं, H2 के लिए, ठीक है। तो H2 आपने कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर जो भी आपको मॉलिक्यूल मिलता है उस मॉलिक्यूल का एक एटम लेना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। 1s2 इसका 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, आपको मालूम ही है, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे,
कि कितने हैं, 2 हैं, सपोज इनकी एनर्जी इतनी है, सपोज 1s1 की एनर्जी कितनी है बच्चों, यानी 1h की एनर्जी कितनी है, इतनी है, तो दूसरा भी बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोनों आपस में अलग अलग होंगे पहले, फिर कंबाइन होंगे वो, ठीक है। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि एटम का ऑर्बिटल होगा ये, है ना। अब ये क्या करेंगे बच्चों, आपको मालूम है 2 है तो 2 ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एक कम एनर्जी का, एक ज्यादा। अगर 4 होते तो 2 कम एनर्जी के, 2 ज्यादा एनर्जी के बनाते, ठीक है। तो बच्चों मैं एक नीचे लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, एक मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो बच्चों अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा, एनर्जी गैप कम होता, बराबर एनर्जी होती तब तो हम ऐसे भरते 1 2 3 ऐसे करते, लेकिन अभी एनर्जी गैप ज्यादा है तो हमें दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने पड़ेंगे, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, ABMO। इसको अगर सिग्मा बॉन्ड, हमेशा फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा, और इसको सिग्मा ही है, लेकिन ज्यादा एनर्जी का सिग्मा स्टार बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी आ गया आपको, ठीक है। सबसे पहले ऐसे देखो, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपका कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बच्चों, दीज आर दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनका एग्जिस्टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। अब देखिए आप इनमें इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ और यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, क्योंकि इनसे तो ये नया बन गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए, और देखिए आप कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बताइए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बिल्कुल सही था, डायामैग्नेटिक ही ये था बच्चों। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना उसके बीच बॉन्ड है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद करना है आपको, हमेशा याद रखना है इसको, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ नीचे इस एनर्जी से जो नीचे होंगे वो सारे बॉन्डिंग वाले होंगे, यहाँ से ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होंगे, अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर बताइए जरा मुझे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 2 एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ये 2 हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों 1 मीन्स यहाँ पर 1 जो आपका आ गया है, ये 1 क्या डिनोट करता है, कि ये बताता है कि ये जो 2 एटम है, जो H और H है, इसके बीच क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया ना कि आपका क्या है, पहली बात ये डायटोमिक है, डायमैग्नेटिक है, और दूसरा बच्चों आपका ये क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरी करता है, जो पहले से ही हमें मालूम था, ठीक है ना। तो ये पूरा अगर कोई थ्योरी होती तो पूरी डिटेल बताती है उसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो ये आज एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, थोड़ा पोस्टलेट वगैरह समझाने में इसमें टाइम लग गया बच्चों। कल मैं आपको एक नई वीडियो लाके दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं, होंगे, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक है, इट मींस दैट विल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी N2 C2 या फिर आप Cl2 वगैरह के सारे के मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अगली वीडियो में बताऊंगा। आज आप इतना सा समझिए, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं।